परम सत्कारयोग साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह का जवाब दे दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं अपनी बेहद खुशी का इजहार करना चाहता। इस स्थान नाल मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। 1991-92 जदों अद्वितीय गुरमत संगीत समागम शुरू होए सन, उदों का मैं इस स्थान नाल जुड़िया होया और संत बाबा सुच्चा सिंह होरां दा बहुत निग मनु प्राप्त रहा है हमेशा, और मनु इस गल का माण है। और ये मैं कहना चाहता कि अज दे दौर विच जिहड़ी बहुत वड्डी भूमिका संत बाबा सुच्चा सिंह होरां ने निभाई सी, उसकी एक अपनी अहमियत है और उस अहमियत नूं बरकरार रखना चाहिए और उस परंपरा नूं जारी रखना चाहिए। और मैनूं बहुत खुशी है कि उसे परंपरा नूं जारी रखदिआं अज दा ये सैमीनार जिहड़ा है ये आयोजित किया गया है। मैं ये भी दसना चाहता कि संत बाबा सुच्चा सिंह जी कोलों प्रेरणा लैके असी भी अद्वितीय गुरमत संगीत समागम दिल्ली गुरुद्वारा बंगला साहब के सामने दी ग्राउंड में शुरू किया सी। और मैनूं याद है कि उसले संत बाबा सुच्चा सिंह जी अपने पूरे जत्थे नाल बंगला साहब के अस्थान पर आए सन और असी वो अद्वितीय गुरमत संगीत समागम उन्हां ही लीहां ते दिल्ली विच शुरू किया सी। मैनूं ये कहण च कोई गुरेज नहीं कि गुरमत संगीत की साडी अपनी विरासत है, अपनी परंपरा है। भाई मरदाना तो शुरू हुई है परंपरा है, गुरु नानक पातशाह तो शुरू हुई है परंपरा है, और उसका संगीत के खेत्र में, अध्यात्म के खेत्र में एक अपना बहुत बहुत उच्चा मुकाम है। पर असी अवेसले हो गए सी अपनी संगीत की परंपरा तो, अपनी विरासत तो। संत बाबा सुच्चा सिंह होरां ने सब तो वड्डा काम यह कीता है कि जिहड़ी साडी रिवायत है गुरमत संगीत वाली, उसनूं सानूं मुड़ चेते कराया। और असी अज हर थां ते गुरमत संगीत की गल हो रही है। पंजाबी यूनिवर्सिटी में गुरमत संगीत का अदारा बहुत वड्डा है, होर कई थावां ते गुरमत संगीत की गल हो रही है। दरबार साहब विच जिहड़ा कीर्तन है उहदे बारे भी कोशिश हो रही है कि गुरमत संगीत और रागां ते आधारित कीर्तन होवे। तो मैं ये तो नहीं कहांगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर जो बहुत कुछ ठीक होया उहदे विच संत बाबा सुच्चा सिंह होरां दी मुहिम दा बहुत वड्डा योगदान है। और इस पक्षों मैं संत जी नूं अपनी श्रद्धा अर्पण करदा और इस डेरे प्रति मैं जरूर चाहांगा कि वो जिहड़ी जोत है, वो जिहड़ी रिवायत है, उसनूं होर तनदेही नाल होर निठ के उसनूं अगां वधाया जाए। और मैं संत बाबा अमीर सिंह जी नूं ये गुजारिश करांगा कि इहो जे समागम, इहो जे सैमीनार, इहो जे गुरमत समागम वड्डी गिणती विच जिहड़े ने आयोजित किए जाने चाहिए ने। अज दे सैमीनार बारे मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करांगा, बाकी विद्वान सज्जण विस्तार नाल गल करनगे। मैं गुरु ग्रंथ साहब विच ज्ञान दे संकल्प की गल जिहड़ी है उस ते थोड़ा जिहा अपने वल्लों जो मैनूं समझ आई है मैं गल करनी चाहांगा। बाणी दे रचनाकारां ने, वख-वख रचनाकार ने, गुरु साहिबान ने, संत भगत ने, शेख बाबा फरीद ने, वख-वख रचनाकारां ने जिहड़ी ज्ञान की संकल्प की गल है वो अपने अपने अंदाज नाल कीती है। और जे असी वख-वख बाणीकारां वल्लों दिते ज्ञान के संकल्पां नूं इकट्ठा करिए तो मैनूं लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब के ज्ञान का संकल्प जिहड़ा है वो वड्डी पद्धर ते उसारिया जा सकता है। और हर बाणीकार ने अपने अपनी खास वनगी विच, अपने खास अंदाज विच ज्ञान की गल कीती है। सब तो पहला मैं गल करनी चाहुंदा ज्ञान की हनेरी दी। संत बाबा कबीर ने एक बहुत खूबसूरत रचना गुरु ग्रंथ साहब विच उन्हां दी है। और भगत कबीर जी कहते हैं, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सभै उडानी भरम की टाटी, रह न माया बांधी। दो चित्ते की दो थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा।
तिसना छान परी तिस ऊपर दुर्मत भांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे ते तेरा जन पीना, कहे कबीर मन प्या प्रगासा उदय पान जब चीना। भगत कबीर जी कहते हैं कि ऐसी ज्ञान की आंधी आई है, ऐसी हनेरी आई है कि भरम का सारा छप्पर उड़ गया। माया का बनिया होया ये जिहड़ा छप्पर है टिक नहीं सकिया। दुबदा दियां थम्मियां जिहड़ियां ने वो डिग गईयां ने। मोह का शतीर भी टुट गया। तृष्णा रूपी छपरी जिहड़ी है वो उत्ते डिग पई है अते माड़ी बुद्ध वाला भांडा जिहड़ा है वो फुट गया। फिर ये जिहड़ी हनेरी आई है इस दे पिछे इस तो बाद जिहड़ा मींह पिया है उस नाल दास भिज गया, उस नाल मैं भिज गया। और जदों ज्ञान रूप सूरज चढ़िया उदों मेरे मन विच चानण हो गया। ये जिहड़ी खूबसूरत रचना है मनु इदां लगता है कि भगत कबीर जी ज्ञान की हनेरी की गल करदिआं ये दसना चाहुंदे हन कि सचमुच जिहड़ा ज्ञान की हनेरी विचों गुजरिया होवे उसकी तृष्णा छुट जाती है, उसका मोह जिहड़ा है वो भंग हो जाता है, उसकी दुविधा दियां थम्मियां जिहड़ियां ने वो टुट जांदियां ने और उसकी माड़ी बुद्ध जिहड़ी है उसका भांडा जिहड़ा है वो खत्म हो जाता है। ऐसी हनेरी ऐसा ज्ञान जिहड़ा है उसकी गल उसके संकल्प की गल संत बाबा कबीर जी करते हैं। गुरु नानक पातशाह ने आसा दी वार विच बड़े विग्यानक ढंग नाल ज्ञान की गल की है और संकल्प दिता है कि नानक सूतक एव ना उतरे ज्ञान उतारे धोए। ये एक संकल्प है गुरु नानक पातशाह का। जिहड़ा भरम है भावें वो सूतक का भरम होवे भावें कोई होर भरम होवे उसनूं ज्ञान धो के उतार दिंदा है। और बहुत खूबसूरत फरमान है आसा दी वार दा, जेकर सूतक मन्नीए सब तै सूतक होए, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जियां बा। ज्ञान की गल है विग्यानक ढंग नाल तर्क दे ढंग नाल। जेकर सूतक मन्नीए सब ते सूतक होए, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखी है जे सूतक पवै रसोए, नानक सूतक एव ना उतरे ज्ञान उतारे तोए। जे ज्ञान हो जावे कि सूतक तो हर जगह ते पिया होया है तो फिर भरम जिहड़ा है वो टुट जाएगा। और इसे गल की अगे वजाहत करदिआं ज्ञान के आधार पर गुरु नानक पातशाह का फरमान है, मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़। ये ज्ञान है। अखी सूतक वेखना परत रहा पर तन रूप, कन्नी सूतक कन पै लाए तवारी खाए, नानक हंसा आदमी बधे जमपुर जाए। सबो सूतक भरम है दूजे लगे जाए, जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए, खाना पीना पवित्र है जितों रजिक समाए, नानक जिन्नी गुरमुख पूजिया तिन्ना सूतक नाए। सूतक के हवाले नाल गुरु नानक पातशाह ने जिहड़ी भरम की गल सी उसनूं दूर किया है और ये वजाहत की है विग्यानक पद्धर ते और तर्क के पद्धर ते कि जे भरम नाश हो सकता है तो वह ज्ञान राही हो सकता है। ज्ञान राही सूतक नूं धोया जा सकता है, भरम नूं जिहड़ा है वो मिटाया जा सकता है। ये संकल्प सानूं आसा दी वार चों गुरु नानक पातशाह के हवाले नाल मिलता है। अध्यात्मक ते रूहानी पद्धर ते की वर्तारा वरतदा है ज्ञान नाल, इसका जिक्र सानू ज्ञान खंड चों मिलता है। और ज्ञान खंड की ये जिहड़ी गल है, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद, ये ज्ञान की प्रधानता की स्थिति है जिहदे विच
ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਰਤ ਕੜੀਏ। ਲੰਮੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌਣਾ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਵ, ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵੇਸ਼ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ, ਕਿੰਨੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਦ ਇੰਦਰ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਮੁਨੀ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਕਿਤਨੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਨਾ ਰਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਪੈ ਜਾਏ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਸਾਰ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ, ਇਤਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਇਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੰਕੀਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਘੜੇ ਔਰ ਜਲ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰ ਕਾ ਪੈਖੜ ਤੋ ਛੁਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ।
बड़ा औखा है, क्योंकि मन बहुत खरमस्तियां करता है। पर जे ज्ञान राही मन ते काबू कर लिया जाए, मन वस विच आ जाए, मन जिते जगजीत वाली गल हो जाए, जां खरका पैकड़ तो छुटे जो ऊपर वाधा, जे ये अवस्था पैदा हो जाए तो जिहड़ा है वो एक सार्थक जीवन जिहड़ा है मनुख जी सकता है। इत्थे ही बस नहीं, एक फरमान होर आसा दी वार दा बहुत खूबसूरत है। ज्ञान ना गली ढूंढीए कथना करड़ा सार, कर्म मिले तां पाइए। ज्ञान प्राप्त किद्दां हुंदा है? प्राप्त हो सकता है सिर्फ कर्म नाल, मेहरबानी नाल, रहमत नाल। गुरु की रहमत होवे तां ज्ञान की अवस्था प्राप्त हुंदी है। ज्ञान जिहड़ा है वो प्राप्त हुंदा है, निरा गल्लां नाल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। एक होर भावें वो संकल्प गुरु ग्रंथ साहब तो बाहर है, दसम पिता का संकल्प बहुत खूबसूरत है। देखो गुरु ग्रंथ साहब विच बार बार ज्ञान नूं खड़ग नाल तशबीह दी गई है कि ज्ञान जिहड़ा है वो खड़ग है, और खड़ग नाल की कीता जांदा है? नाश किया जाता है। तो ज्ञान खड़ग रूप होके दुष्टां दा नाश करती है। वो दुष्ट जिहड़े साडे अंदर बैठे ने, वो दोखी जिहड़े साडे अंदर बैठे ने, वो काम क्रोध लोभ मोह हंकार हो सकते हैं, वो द्वैश हो सकती है, वो कोई होर चीज़ हो सकती है। उसका नाश करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब विच बड़ी थाई ज्ञान नूं खड़ग के रूप में पेश किया गया। पर एक बहुत खूबसूरत रचना गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की है, ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बहारे। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं कि ज्ञान झाड़ू है, वो झाड़ू है जिहदे राही तुसी अंदर की कायरता, अंदर का कूड़ जिहड़ा है उसनूं बाहर सुट सकते हो। और बहुत प्यारी रचना है, तन जियो ते को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचारे, देह अनित न नित रहे जस नाव चढ़े भवसागर तारे, धीरज ताम बनाए ए है तन बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे, ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले। मन के हथ विच ज्ञान का झाड़ू फड़ा दे। जदों मन के हथ विच ज्ञान का झाड़ू होएगा, उस झाड़ू नाल अंदर की सफाई कर देगा। अंदर जो दुष्टता, जो दोख, जो रोग अंदर दे ने, उन्हां रोगां दी निवृत्ति हो जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने एक बहुत खूबसूरत तशबीह दे के ज्ञान एक झाड़ू है जिहड़ा मन के हाथ विच फड़ाओ तो फिर वो अंदर की सफाई जिहड़ी है वो हो सकती है। मैं अपनी गल नूं बहुता लंबा नहीं करता। जिद्दां हुणे जिक्र हो रहा सी कि ज्ञानी कौन है? ज्ञानी ज्ञानवान है, जिहदे कोल ज्ञान है वो ज्ञानी है। पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ज्ञानी दियाँ बहुत परिभाषावां, अगर तुसीं गुरु ग्रंथ साहब, मैं तो 2-3 उदाहरण दिंदा। गुरु नानक पातशाह का फरमान है, प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणे बुझै सोए। ओहो जिहड़ा है दरगाह विच प्रवान ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी ऐसे भी हो सकते हैं जिहड़े दरगाह च प्रवान ना होने, भी ध्यान रखना। ये पंक्ति यही इशारा करती है कि ऐसा ज्ञानी भी हो सकता है जिसनों दरगाह विच प्रवानता ना प्राप्त होवे, पर प्रवान वही ज्ञानी होएगा गुर प्रसाद करे विचार, आप पछाणे बुझे सोए। ऐसी जिहड़ी व्याख्या है ज्ञानी दी, ज्ञानवान कौन है। एक होर गुरु अमरदास पातशाह का बहुत खूबसूरत फरमान है, ज्ञानी होए सो चेतन होए। ज्ञानी कौन है? जिहड़ा चेतन है, जागरूक है, जिहड़ा सुत्ता नहीं रहिंदा। इत्थे मैं कहना चाहता कि जो बाबर का हमला हो रहा सी, सारे सुत्ते पे सन, किसी को कोई फिक्र फाका नहीं सी। दे वर रेस्टिंग लाइक एनीथिंग, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं सी, सुत्ते पे सन। जगाया सी गुरु नानक पातशाह ने, क्योंकि ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। जिहड़ा अज्ञानी है वो हनेरे च रहिंदा है और ज्ञानी चेतन रहिंदा है। इत्थे चेतनता और हनेरा जिहड़ा है वो एक दूजे के विरोध विच खड़े ने। जिहड़ा चेतन है, जिहड़ा सचेत है, सुचेत है, वो ज्ञानी है। और एक बहुत खूबसूरत फरमान असीं सारे पढ़ते हैं, भै काहू को देत ने न पै मानतान। ज्ञानी वो है जिहड़ा किसी नूं भै नहीं दिंदा और किसी तो भै मनदा नहीं। ये उपदेश गुरु नानक देव पातशाह तो लगातार चलिया आ रहा है कि ना किसी नूं भै देना। इत्थे भै ना देना और भै ग्रहण करना, भै मन जाना, ये निर्वैरता और निर्भयता का संगम है।
क्योंकि भै वो नहीं दिंदा जिहड़ा निर्वैर होवे, भयभीत वो नहीं हुंदा जिहड़ा निर्वैर होवे। और ये जिहड़ा संकल्प गुरु तेग बहादुर पातशाह ने ज्ञानी का दिता है कि उन्हां दी दृष्टि विच ज्ञानी वो है जो किसी नूं डराउंदा नहीं और किसी पासों डरदा नहीं। और यही गल जिहड़ी है गुरु नानक पातशाह दे बोलों चों सानूं प्राप्त हुंदी है जे असीं होर इस दे विस्तार विच जाइए। रविदास भगत ने एक बहुत खूबसूरत ज्ञान की गल की है, ज्ञानी की गल की है। फल कारण फूली बन राए, फल लागा तो फूल बिलाए, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भयाते कर्मै नाश। ये संकल्प कि ज्ञान भयात है कर्मै नाश भगत रविदास का है। जदों ज्ञान हो जाता है उदों कर्मां का खात्मा हो जाता है, कर्मां का नाश हो जाता है। ये भगत रविदास पातशाह का, रविदास जी का ज्ञान भयात है कर्मै नाश का आखिरी गल कह के मैं समाप्त करांगा। पर एक पक्ष होर है जिहदे पर ध्यान देना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च एक फरमान है, अक्ल ये ना आखिए अकल गवाइए बात। ये भी नहीं कि ऐसा ज्ञान आ जाए कि हमेशा वाद विवाद विच रहे। जिहड़ा संवाद विच रहिंदा है वो ज्ञानी है, जिहड़ा विवाद विच रहिंदा है। और एक होर है वतंडावाद भी है। मैनूं एक दिन दस्सिया सी बड़े प्रोफैसरां ने, वो कहंदे सी, मैं आख्या जी वतंडावाद की हुंदा है? कहंदा वाद विवाद तो होया कि मैं कोई गल की तुसीं ना मन्नी, तुसीं कोई गल की मैं ना मन्नी। संवाद ये होया कि जो तुसीं कहा थोड़ा मैं मान लिया, जो मैं कहा थोड़ा तुसीं मान लिया। वतंडावाद होंदा है कि तुसीं जो मर्जी कर लो, मैं फैसला ही कर लिया कि मैं तुहाडी गल सुननी ही नहीं। वो वतंडावाद होंदा है। ये मैनूं पता लग्या नवां नवां, मैं इन्ना संस्कृत का माहिर नहीं हैगा, सुनी सुनाई गल कर रहा कि वाद विवाद तो अगे की भी एक अवस्था। और मैं कई बार हैरान हुंदा कि इनू लफज तो दिते होणगे संस्कृत वालियां ने या साडी ट्रेडिशनल जिहड़े विचारक ने उन्होंने, पर असीं वतंडावाद नाल रोज़ साडा वास्ता पैंदा है कि बंदा गल ही नहीं सुनदा, वो तुहाडी गल नूं गौलदा भी नहीं। तो वह कहंदा जो मैं कह रहा बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। तो एनी हाउ मैं उस पासे नहीं। अकल ये ना आखिए अकल गवाइए बाद। जिहड़ी वाद विवाद विच फसी होवे वो ज्ञान नहीं है मेरे हिसाब नाल। मैं इस पंक्ति नूं इस तरह ही समझदा, अकली साहिब सेविए अकली पाइए मान, अकली पढ़ कर बूझिए अकली कीचे दान, नानक आखै राव एओ होर गल्लां शैतान। इहदा मतलब है कि जे अकल नूं वाद विवाद वास्ते असीं इस्तेमाल करना है, ये शैतानीयत है, ये शैतानीयत है, ये रूहानीयत नहीं। तो इस वास्ते ये राइडर है, ये एक विचार है कि जिहड़ी अकल है, जे सानू कुछ समझ आ गया है तो जे असी वाद विवाद विच फसे हुए हैं तो असल विच गुरु ग्रंथ साहब के संकल्प मुताबक ज्ञानी नहीं, सानू ज्ञान नहीं हासिल होया। सानू कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है, वी हैव कलैक्टेड सम इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर असी जिहड़ा है वो वाद विवाद वाले पासे तुर पे हैं। और वाद विवाद जिहड़ा है उसका ज्ञान नाल कोई रिश्ता नहीं। ज्ञान नाल रिश्ता संवाद का है, डायलॉग का है, जिहदी गल सतिंदर सिंह नूर होरी कर रहे सन। डायलॉग जिहड़ा है ये ज्ञान का हिस्सा है, वाद विवाद ज्ञान का हिस्सा नहीं है। अकल ये ना आखिए अकल गवाइए बात। अपनी गल नूं समेटदे होया आखिर च इसे संदर्भ विच एक गल महाकवि संतोख सिंह ने एक जगह बहुत खूबसूरत लिखी है, उसका हवाला दे के मैं गल समाप्त करांगा। महाकवि संतोख सिंह ने शायद इसे गल नूं ध्यान च रखदे ये कहा सी, भगती तो सखना ज्ञान शोभा नहीं देंदा। भगती तो सखना ज्ञान शोभा नहीं देंदा। और उन्होंने बहुत खूबसूरत एक रचना है महाकवि संतोख सिंह दी, सिर मुक्ते शुभ पंथ बतावें, बिना भगत ने ज्ञान सुहावै, जथा कृत है अत बलवान, भोजन मिले जे स्वाद महान, कफी जे कृत पान को करे, छाती बोझ रोग सो तरे, फीका बदन रहे दिन रात, खासी होत आहार न खात, जे स्वभाव तन पेती होए, पीवे नीरो कृत जे सोए, तिनको लगे अधिक अतिसार, उपजे तय मैं तन में रोग विकार, जो मिलाए मिश्री मो खाए, दोहों ते तन सुख उपजाए। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अनुसार गुरु साहब मुताबक महाकवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि
जिस तरह निरा घ्यो पीण नाल मनुख की छाती भारी हो जाती है, शरीर टलक जाता है, खाण पीण तो मन मुड़ जाता है ਅਤੇ शरीर विच रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पर जे घ्यो विच मिश्री नूं मिला लिया जाए तो वह शरीर नूं लाभदायक सिद्ध होंदा है। इस तरह निरे ज्ञान नाल, और ज्ञान उन्हां अर्थां विच अकल गवाईए बाद वाले अर्थां विच, निरे ज्ञान नाल मनुखी विहार असंतुलित हो जाता है, उस विच अहंकार आ जाता है। पर जे भगती नूं ज्ञान विच मिला लिया जाए तो ज्ञान सारियां लई कल्याणकारी हुंदा है, वो सब लई सुखदाई हो सकता है। इन्हां शब्दां नाल मैं अपनी गल समाप्त करदा और बधाई दिंदा संत बाबा अमीर सिंह जी नूं कि उन्होंने इस सैमीनार का आयोजन किया। थैंक यू वेरी मच।